ये कहानी एक पेट्रोल पंप की है जो कि बहुत ही डरावनी है। दोस्तों एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप था। ये पेट्रोल पंप अब काफी समय से बंद पड़ा था और गांव वालों के बीच ये मशहूर था कि रात के समय वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। कार्तिक जो गांव का सबसे निडर युवक था, उसने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और उसने तय किया कि वह रात को पेट्रोल पंप पर जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या होता है। रात का समय था, चांदनी रात थी, लेकिन पेट्रोल पंप के आसपास अंधेरा था। कार्तिक अपने दोस्त विवेक और मेहुल के साथ वहां पहुंचा और उनके पास टॉर्च और लाठी थी ताकि जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा कर सके। पेट्रोल पंप की पुरानी जंग लगी हुई मशीन अभी भी वहां खड़ी थी और आसपास की जगह झाड़ियों और गाड़ियों के टायरों से भरी थी। कार्तिक ने टॉर्च जलाई और वो तीनों पेट्रोल पंप के अंदर जाने लगे। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। पुरानी टूटी फूटी दीवारें और चारों ओर कचरा फैला था। ये सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक से एक ठंडी हवा के झोंका आया और सबको लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। मेहुल ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वे आगे बढ़े और छोटे से कमरे में पहुंचे जहां एक पुराने टेबल और कुछ कुर्सियां थी। तभी कार्तिक को लगा कि उस कमरे के एक कोने से कुछ आवाजें आ रही है। उन्होंने ध्यान से सुना तो महसूस किया कि वह किसी की रोने की आवाज आ रही थी। यह सुनते ही सबके पसीने छूट गए। कार्तिक ने हिम्मत करके उस कोने में टॉर्च की और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी हालत पतली हो गई, क्योंकि उनके सामने सफेद साड़ी पहनी एक औरत थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे और वो औरत वहां बैठी हुई धीमे धीमे रो रही थी। तो विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो औरत अचानक से खड़ी हो गई और बोली, मैं इस पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी हूँ। कुछ साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें मेरा परिवार खत्म हो गया था। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। इतना कहकर वो औरत अचानक से गायब हो गई। कार्तिक, विवेक और मेहुल डर के मारे वहां से भागते हुए गांव वापस पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने उस पेट्रोल पंप को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद कोई भी उस पेट्रोल पंप के पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। वह पेट्रोल पंप आज भी गांव की सीमा पर खड़ा है, लेकिन वहां की डरावनी कहानियां सुनकर ही लोगों की हालत पतली हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारी यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो जरा कमेंट करके जरूर बताएंगा। धन्यवाद।